हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल्स में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस का हम बात करेंगे क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस में, आज हम बात करेंगे साइकिल ऑपरेशंस का। साइकिल ऑपरेशंस का बात करेंगे कि साइकिल ऑपरेशंस क्या मेरा क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है कि नहीं है। जिस तरह आप लोगों ने ग्राफ में देखा कि साइकिल ऑपरेशंस है क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस है। साइकिल ऑपरेशंस साइकिल ऑपरेशंस हम लोग क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ये साइकिल ऑपरेशन। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली साइकिल ऑपरेशंस क्या होता है। साइकिल ऑपरेशंस अपने स्ट्रिंग का साइकिल शिफ्टिंग होता है। एक एग्जांपल्स के थ्रू साइकिल शिफ्टिंग देखेंगे, देन उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने साइकिल ऑपरेशंस ऑफ क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस इन ए context free language. Let W belongs to input alphabet का closures is a string. The string Z is a cycle shift of W in which such that there exist x y belongs to input alphabet का क्लोजर्स। देन मैं बोल सकता हूँ कि x y belongs to W, then if x y belongs to W, then cycle shift y x belongs to Z. If language L and W is a string, मीन्स मैं बोलना क्या चाहता हूं W belongs to L। साइकिल शिफ्ट denoted by language L साइकिल L। मैं अपने साइकिल शिफ्ट को डिनोट करता हूं, जिसका भी आप साइकिल शिफ्ट निकाल रहे होते हैं लैंग्वेज L का, तो उसको हम डिनोट करेंगे साइकिल L। यदि स्ट्रिंग का हम निकाल रहे होंगे साइकिल शिफ्ट, तो साइकिल W क्या होगा, Z belongs to input alphabet का क्लोजर्स, there exist cycle shift of some W is L।
सम डब्ल्यू इज एल नहीं, सम डब्ल्यू इज जेड, क्योंकि मैंने जेड लिखा हुआ। एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग अपने इस डिफिनेशंस को डिटेल स्टडी करते हैं। से मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल्स है, L इक्वल टू 0 और 1, 0 1 1। यदि मैं आपसे बात करूं साइकिल ऑफ L इक्वल टू, पहली बात आप 0 1 का पहले निकालेंगे। देखिए जैसे 0 1 का निकाला आपने, इस 1 को इधर ले जाइए, 0 को उधर ले जाइए, तो 1 और 0, तो आपका शिफ्टिंग कितने का हुआ? 0 1 हुआ और 1 0 हुआ, 0 1 हुआ और 0 1 तो खुद है, और इसका साइकिल शिफ्ट क्या होगा? 1 और 0, तो 0 1 1 और 0। अब मैं बात करता हूँ 0 1 1, 0 1 1, 0 1 1 तो खुद का पहले होगा 0 1 1। अब इस 1 को इधर ले आइए, 1 0 1, इस 1 को इधर लाइए, 0 इधर 1 इधर, क्या हो जाएगा? 1 1 0। अब फिर 1 को इधर लाइए, ये 1 बीच में जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगा? 1 1 0। अब फिर से ट्राई करेंगे 0 1 1, मेरा ऑलरेडी 0 1 1 मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 0 1 1। आपने जैसा देखा कि साइकिल यल में आपके पास जो स्ट्रिंग्स आई हुई है वह स्ट्रिंग्स आई हुई है 0 1 1 0, 0 1 1 1 1 0 और 1 1 0। आपका यह साइकिल शिफ्ट है। आई होप कि आपको साइकिल ऑपरेशंस समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में, और देन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्या यह क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस है कि नहीं है। तो साइकिल ऑपरेशंस के लिए मैं लिख सकता हूं द क्लास ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर साइकिल ऑपरेशंस। यहां पर साइकिल ऑपरेशंस the class of context free language is closed under cycle operations. Let L be a CFL, then cycle of L is a context फ्री लैंग्वेज। एक एग्जाम्पल्स को लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग अपने इस कॉन्सेप्ट को और भी एलोबरेट करते हैं। यल इक्वल टू मेरे पास है, सेम एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ 0 1 और 0 1 1। यदि आप इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स लिखें तो आप लिख सकते हैं यस इक्वल टू 0 1 और 0 1 1। यदि मैं आपका बताऊं कि इसको साइकिल यल क्या होगा तो आपको क्या करना है? पहली बात 0 1 को तो पहले आप खुद से लिख दीजिए, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है 0 1 के अलावा 1 को आप इधर लाइए, 0 को आप इधर मूव करिए, 1 और 0। नया क्या मिला आपको? 1 और 0, 1 और 0। फिर से यदि आप 0 को इधर लाते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं तो 0 1 आपके सेम कॉपी आ जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं।
0 1 1। पहले सेम स्ट्रिंग को आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए 0 1 1। आपने फिर से इसको मूव किया, साइकिल शिफ्ट किया 1 0 1, आपका हो जाएगा 1 0 1। फिर आपने इसको किया 1 1 0 1 1 0। फिर यदि आपने इसको किया 0 1 1, तो कॉपी आपकी आई हुई है, आपका यहाँ तक होगा। आपने इस लैंग्वेज का, आपने हर स्ट्रिंग का साइकिल शिफ्ट कर लिया, और हर स्ट्रिंग का, लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग का यदि आपने साइकिल शिफ्ट किया है, यदि उसके कलेक्शंस का हम सेट बना दें, तो वह हमारा किसी भी लैंग्वेज का साइकिल यल आ जाता है। यदि आप इस साइकिल यल का, यदि मैं आपसे बोलूँगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्या होगा, तो आप बताएंगे यस इक्वल टू 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि साइकिल ऑफ यल्स का मैंने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स लिखा, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि साइकिल्स ऑपरेशंस इज ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, यूनियन विथ रेगुलर लैंग्वेज, मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यूनियन रेगुलर लैंग्वेज, यूनियन विथ रेगुलर लैंग्वेज। यदि मैंने आपसे बोला है यूनियन विथ रेगुलर लैंग्वेज, मीन्स दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यूनियन रेगुलर लैंग्वेज, तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि द क्लास ऑफ context free language is closed under operations with union of regular language. Let L be a context free language, R be a regular language, then L union R is a context free लैंग्वेज। यल, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग डिटेल समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। यल ए की पावर n, बी की पावर n ग्रेटर देन 1, तो आप लिख सकते हैं यस इक्वल टी ए एस बी ऑब्लिक ए बी। रेगुलर आर लैंग्वेज आर इक्वल टू ए की पावर n और n ग्रेटर देन 1, तो मैं बोल सकता हूँ मैंने S1 इसको कर दिया, मैंने S1, तो S2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए एस ऑब्लिक ए। यदि मैं आपसे बोलूँ कि यल यूनियन आर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ए की पावर n, बी की पावर n ग्रेटर देन 1 यूनियन ए की पावर n ग्रेटर देन 1। यदि मैं बात करूं
तो आपका यूनियन लैंग्वेज होगा यल यूनियन आर ए की पावर एन बी की पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूनियन ए की पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको आएगा, आप इसकी बात करूं तो यस इक्वल टू S1 ऑब्लिक S2, S1 इक्वल टू S1 B AB, S2 इक्वल टू S2 A। आपका जो है लैंग्वेज है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। और आपको मैं बताते चलूं कि यह जो प्रॉपर्टी है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे गेट, नीलिट, इसरो, DRDO और बार्क में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एक लैंग्वेज आपको दे देगा, यूनियन पूछेगा आपका रेगुलर लैंग्वेज से, और आपका पूछेगा कि क्या यह लैंग्वेज आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है कि नहीं है। तो आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपसे कभी भी पूछा जाता है यूनियन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड ए रेगुलर लैंग्वेज इज ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, इंटरसेक्शंस विथ ए रेगुलर लैंग्वेज, मीन्स दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इंटरसेक्शंस रेगुलर लैंग्वेज। आप बोल सकते हैं द क्लास ऑफ context free language is closed under intersections with regular language. Let L be a context free language, R be a regular language, then L intersections R is a context free language, is a context फ्री लैंग्वेज। एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग अपने इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल समझते हैं। यल इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन ग्रेटर देन 1। मैं इसका लिख सकता हूँ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ASB ऑब्लिक AB। R इक्वल टू, मैंने आपसे बोला है रेगुलर लैंग्वेज में एनी नंबर ऑफ A एंड B, एनी नंबर ऑफ A एंड एनी नंबर ऑफ B। मैं आपकी बात करूं तो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होगा वह मैंने आपसे बोलना चाह रहा हूँ A प्लस B का होल स्टार, मतलब क्लोजर्स। यदि मैं इसी ग्रामर्स की बात करूँ तो आप लिखेंगे ES इक्वल टू AS BS ऑब्लिक एप्सिलॉन। यदि मैं आपसे बोलूँ कि L इंटरसेक्शंस R A की पावर n B की पावर n
n greater than equal to 1 intersections any number of A and B's, एनी नंबर ऑफ ए एंड बीस, आप लिख सकते हैं एनी नंबर ऑफ ए एंड बीस। यदि आप एक बात बताइए, यदि इसका मैं इंटरसेक्शंस करूं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए की पावर n और b की पावर n ही मिलेगा आपको। इन दोनों का इंटरसेक्शंस करने के बाद आपको मिलेगा a की पावर n और b की पावर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही मिला। तो मैं इसका ग्रामर्स क्या लिखूंगा? तो मैं इसका ग्रामर्स लिख सकता हूँ यस इक्वल टू ए एस बी ऑब्लिक ए बी। यह आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। जिस तरह मैंने आपको बोला था कि यूनियन विथ रेगुलर लैंग्वेज, इंटरसेक्शंस विथ रेगुलर लैंग्वेज या राइट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज, नेक्स्ट टॉपिक्स इसी में स्टडी करेंगे। या गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशंस के सवालों में बहुत ज़्यादा आता है इस प्रॉब्लम इस पर। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे, राइट डिफरेंस विथ द रेगुलर लैंग्वेज। एक बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब आपको केवल रहेगा राइट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज मीन्स CFL माइनस रेगुलर, तो आपका यह क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। यदि नहीं तो लेफ्ट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज होगा तो यह क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि राइट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज। द class of context free language is closed under right difference with regular language. Let L be a context free language, R be regular language, then L माइनस R, राइट डिफरेंस कर रहा हूँ, R इधर नहीं रख रहा हूँ, राइट डिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज माइनस रेगुलर is a context free language। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल समझते हैं। L इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, n ग्रेटर देन 1, तो यस इक्वल टू हो जाएगा ASB ऑब्लिक AB। यदि मैं रेगुलर R की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं A की पावर n और B की पावर n और n लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपके रेगुलर लैंग्वेज में आपका क्या हो सकता है, या तो क्योंकि मैंने
इसी लैंग्वेज को मैंने फाइनाइट कर दिया है। मैं यहाँ पर 100 भी कर सकता था, 1 लाख भी कर सकता था, 1 करोड़ भी कर सकता था, तो भी यह लैंग्वेज हमारी रेगुलर लैंग्वेज होगी, क्योंकि यह लैंग्वेज फाइनाइट हो गई है। यानी n का मान 0 हो सकता है, a की पावर 0, b की पावर 0, यानी एप्सिलॉन हो जाएगा। a की पावर n की पावर 1 यानी ab हो जाएगा। n की पावर 2 यानी हमें मिल जाएगा डबल a डबल b। अब हम चाहें तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। यदि इसका रेगुलर एक्सप्रेशंस आप लिखें तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशंस होगा एप्सिलॉन प्लस ab प्लस डबल a डबल b। तो इसलिए यह लैंग्वेज कैसी है, रेगुलर लैंग्वेज है। आप इसका राइट लीनियर ग्रामर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग L माइनस आर की बात कर रहे हैं। L माइनस आर, यदि L माइनस आर की बात करें तो a की पावर n, b की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a की पावर n, b की पावर n लेस देन इक्वल टू 2। आप जैसा जानते हैं सेट थ्योरी में L इंटरसेक्शंस R कंप्लीमेंट, L इंटरसेक्शंस क्या हो जाएगा, R कंप्लीमेंट। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो a की पावर n, b की पावर n ग्रेटर देन 1 इंटरसेक्शंस, आपको मिल जाएगा a की पावर n, b की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यदि आप इसका इंटरसेक्शंस तो L इंटरसेक्शंस R मैं बात करूं तो मेरे को हो जाएगा, मतलब मैंने इसका कंप्लीमेंट कर दिया है। इस लैंग्वेज का क्या मैंने किया है, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट होने के बाद मुझे मिलेगा a की पावर n, b की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मुझे हो जाएगा एक्चुअली a की पावर n, b की पावर n। यदि मैं इसकी इंटरसेक्शंस की बात करूं तो यहाँ पर 3 से कॉमन होगा, नॉट a 1 से, तो क्या आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप इसका क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं, s इक्वल टू a s b ट्रिपल a और ट्रिपल b। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि आप लोग किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का और रेगुलर लैंग्वेज का आपने इंटरसेक्शन अप्लाई किया हुआ है, तो वह लैंग्वेज कहाँ चली गई है, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में। आपका यह क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप लोग को मैंने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस में मैंने सारी प्रॉपर्टी को मैंने विथ प्रूफ मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसलिए आपको यह वीडियो बहुत सारे पसंद आएंगे। और आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नेवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।